तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, वेटेज देखने वाले हैं किस पेपर का। तो ये हम लोग के पास जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 किसका है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग का दे रखा हो, तो अकाउंटिंग का हम लोग वेटेज देखने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है ICAI के वेबसाइट पे। तो ये हम लोग ICAI.org के वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आप लोग को कहाँ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग को जाना है स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट में BOS नॉलेज पोर्टल में। जैसे आप लोग आ जाओगे तो देखिए यहाँ पे BOS नॉलेज पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट। इसमें आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोग को आ जाएगा PDF, जिसमें दे रखा हुआ कि हाँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो देखिए आ जाइए यहाँ पे, जब यहाँ पे आ जाओगे कितने नंबर पेज पे, तो पेज नंबर यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या नहीं दे रखा हुआ, चलिए पेज नंबर नहीं दे रखा हुआ है। जब आप लोग स्क्रॉल नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोग का यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जो दे रखा हुआ था, ये दे रखा हुआ था अकाउंटिंग के लिए दे रखा हुआ था। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं अकाउंटिंग के लिए दे रखा हुआ था। इसमें अकाउंटिंग पेपर में तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल में भी आ जाए तो स्टडी मटेरियल ये रहा हम लोग के पास स्टडी मटेरियल, जिसमें मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर के 3 मॉड्यूल हम लोग के पास मिलता है। यहाँ पे मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 3 तक हम लोग को 3 मॉड्यूल यहाँ पे मिलता है स्टडी मटेरियल में। जो अकाउंटिंग का बात करूंगा, पेपर नंबर 1 हो गया जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग, जिसमें ये मॉड्यूल नंबर 1 का दे रखा हुआ, तो मॉड्यूल नंबर 1 का हो गया। अब इसमें जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को एडिशन चेक करना है कि आप लोग को एग्जाम कब हो रहा है। ये अभी नवंबर 2021 के लिए कौन सा एप्लीकेबल होने वाला, तो ये हम लोग के पास अक्टूबर 2020 वाला स्टडी मटेरियल भी एप्लीकेबल होने वाला। तो यहाँ पे एडिशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, रीप्रिंट से फर्क नहीं पड़ता है, बस वहाँ पे आप लोग को एडिशन चेक करना है। एडिशन होना चाहिए अक्टूबर 2020 का। इससे पिछले बार अगर स्टडी मटेरियल यूज कर रहे होगे तो उस टाइम में आप लोग को क्या करना होगा, तो उस टाइम में आप लोग को जो भी न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ था, न्यू क्वेश्चन जो भी ऐड हुआ था वो भी आप लोग को देख लेना होगा कि हाँ जो भी न्यू क्वेश्चन है वो भी आप लोग को करके जाना होगा, प्लस में जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आप लोग करके जाना है। बट सबसे अच्छा क्या होगा, तो अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल या तो ऑर्डर कर लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो ये हम लोग के पास स्टडी मटेरियल हो गया कब का, तो अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल हम लोग करके जाना होगा नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए। तो ये आ जाए नीचे। जब हम लोग नीचे और आ जाएंगे तो ये सब, तो ये तो रहा सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ये हम लोग के पास आ जाएगा सिलेबस में, जहाँ पे अकाउंटिंग जो होने वाला है पेपर नंबर 1 वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का। तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ देर में, बट यहाँ पे पहले वेटेज देख लेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये इस पेज में आ जाए, जहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेंट्स लिखा होगा, इस पेज में आप लोग आ जाइए, अपने स्टडी मटेरियल के इस पेज में आ जाइए। ठीक है, आगे होंगे, चलिए निकाल लीजिए कॉन्टेंट्स वाला पार्ट में। चलिए यहां देखिए सबसे पहले वेटेज दे रखा हुआ है, जो वेटेज कितने का देखो 90 से लेकर के 110% का। बिकॉज एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो एग्जाम में 120 मार्क्स का आता है, जिसमें आप लोग को एक क्वेश्चन क्या करना होता है, स्किप करना होता है। जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें एक क्वेश्चन आप लोग को स्किप करके जाना था। और चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर ही दिखा दूंगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर, जो कौन सा किस टर्म के लिए दे रखा हुआ था ये क्वेश्चन पेपर। तो ये हम लोग के पास है नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस का दे रखा हुआ है। ये रहा जिसमें कितने मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आ गया। और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दे रखा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हुआ है 6 क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो 6 में से आप लोग को एक क्वेश्चन स्किप करके जाना, मतलब एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कितना करना है, 5 क्वेश्चन आप लोग को करके जाना होता है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करके जाना है, बाकी का जो 5 क्वेश्चन होगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 करके जाना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन। तो सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से। तो 5 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करके जाना होगा। तो ये हो गया। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, तो ये कंपलसरी जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ गया क्वेश्चन नंबर 1, जो कितना मार्क्स का, तो यहाँ पे 5 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन होगा। तो ये जो आ जाएगा 20 मार्क्स का। तो ये देख लीजिए, ए हो गया पार्ट, बी पार्ट हो गया, फिर इसका सी पार्ट हो गया। तो इस तरह से 5 मार्क्स करके यहाँ पे एग्जाम में आता है। 4 पार्ट हो गया, जो ए बी सी डी, तो 5 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स का 20 मार्क्स का, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये 10 मार्क्स का आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में जाएंगे तो हम लोग के पास कितने मार्क्स का दे रखा है, 10 मार्क्स का। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, वो कितने का हो गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जब आएंगे तो यहाँ पे 10 मार्क्स का, यहाँ पे फिर भी 10 मार्क्स का, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 में, तो 4 में 10 मार्क्स का, फिर उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट भी इसका 10 मार्क्स का ये दे रखा हुआ है। उसके बाद 5 नंबर जब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का दे रखा हुआ, 8 मार्क्स का। एंड जो दूसरा क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियस सा बात कितने का होगा, तो 12 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। तो देखिए 10 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, 12 मार्क्स का आ सकता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का अभी तक में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा हुआ उसमें यहाँ पे आप लोग को 5, देखिए सबसे पहले मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, 5 into 4 मतलब 5 मार्क्स करके दे रखा हुआ। और यहाँ पे क्या बोला, आंसर एनी 4 मतलब एक और भी एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है, जहां पे क्वेश्चन कितना दे रखा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन टोटल दे रखा हुआ है डी के बाद ई पार्ट भी है ना, सी हो गया, ई पार्ट है, ये सी नहीं है, ई पार्ट है। तो देखिए कॉपी में दिखा देता हूं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में 6 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है। और यहाँ बाकी जो 2 से लेकर के 6 तक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना करना होगा, तो ओनली 5 क्वेश्चन आप लोग को करके एग्जाम में जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जो किसका होता है, तो यहाँ पे मोस्टली इकोनॉमिक स्टैंडर्ड का होता है, या जो भी थ्योरी पार्ट दे रखा होता है, थ्योरी पार्ट है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, उसका होता है जो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 में यहाँ पे 2 था, जिसमें 2 पार्ट था, ए पार्ट था और बी पार्ट था। इसी तरह से 3 में भी 2 पार्ट था, यहाँ पे ए पार्ट था, दूसरा क्या था, तो दूसरा यहाँ पे बी पार्ट दे रखा हुआ था। फिर 4 में भी ए पार्ट था, फिर बी पार्ट था, 5 में भी था, ए पार्ट था और उसके बाद क्या था, बी पार्ट। तो इस तरह से दे रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, जब हम लोग 6 में क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे 6 में दे रखा हुआ था, पहले ए में यहाँ पे दे रखा था, फर्स्ट में ए हो गया, वी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, 4 था। और इसमें जो था 6 में, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और उसके बाद यहाँ पे एक और भी है, वो ई है। तो आप लोग को जो कंपलसरी क्वेश्चन करके जाना है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आप लोग स्किप बिल्कुल भी नहीं करके जा सकते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन में से आप लोग को 5 क्वेश्चन करना है। बट यहाँ पे जो दे रखा हुआ है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ए से लेकर के ई तक दे रखा हुआ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी आप लोगों को 4 ही करके जाना होगा, ओनली 4 करके आप लोगों को जाना है। मतलब इस ए से लेकर के ई तक में एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। और यहाँ पे बाकी का वेटेज कितना, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन था तो 5 into 4 करके दे रखा हुआ था, इसमें भी कितना, तो इसमें भी 5 into 4 करके हो गया। और बाकी को जो था वहाँ पे 10 + 10 था, और यहाँ भी था 10 + 10, फिर यहाँ भी था 10 + 10 और यहाँ था 12 + 8, मतलब 8 + 12 ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। तो ये तो हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर हो गया, किस तरह से एग्जाम में आता है ये तो आप लोग देख लिए ना। अब यहाँ पे वेटेज का बात करता हूँ, तो देखिए अगर टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, टोटल जब ऐड करेंगे तो कितने मार्क्स का एग्जाम आ गया, पेपर कितने मार्क्स का आ गया टोटल, स्किप करना, जो हम लोग को स्किप करना है, मतलब जो एग्जाम में हम लोग को छोड़ के जाना है, उसको छोड़ करके बाकी कितने मार्क्स का हो गया, तो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पहले 20 इंटू कितना हो गया, 6 हो गया, तो 120 हो गया। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ई पार्ट भी तो क्या था, एक्स्ट्रा था, तो इसमें +5 करेंगे तो हम लोग के पास पेपर जो आता है वो कितने मार्क्स का आता है, 125 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से आप लोग को 100 मार्क्स का ही सिर्फ एग्जाम में करके जाना होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे जो दे रखा हुआ वेटेज, वो दे रखा हुआ है 90 से लेकर के 110%, मतलब एक एस्टिमेट दे रखा हुआ कि इतना से इतना % के बीच में इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा हुआ फर्स्ट पार्ट में, वो दे रखा हुआ 20 से लेकर के 25%, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हो गया, फिर चैप्टर नंबर 2 हो गया और चैप्टर नंबर 3, जिसमें एएस में दे रखा हुआ AS1, फिर AS2, AS3, AS10, फिर AS11, AS12, AS13 और AS16। तो यहाँ पे ये इतना AS हो गया, कितना हो गया टोटल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लोग को 8 AS करके जाना है, प्लस में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये दोनों ही करके जो कंपलसरी, देखे ये तीनों ही चैप्टर कंपलसरी चैप्टर होता है, जिसमें आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग को करके जाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअली इसमें से आता है, जो 8 AS में से आप लोग को आएगा, प्लस में चैप्टर नंबर 1 एंड 2, उसमें से कितना मार्क्स आएगा मिनिमम, तो यहाँ पे 20 से लेकर 25 मार्क्स का आप लोग एग्जाम में ये आने वाला है। तो दिखा देता हूँ, ये हम लोग के पास स्टडी मटेरियल में आ जाइए आप लोग। स्टडी मटेरियल कहाँ गया भाई, स्टडी मटेरियल में आप लोग आ जाइए, वहां पे आप लोग मार्किंग करते चलिएगा। तो देखिए ये जो हम लोग के पास है, जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, इसमें कितने मार्क्स का आ सकता है, तो यहाँ पे 20 से लेकर के 25% था ना, तो 20 से लेकर के
25 मार्क्स का यहाँ पे मिनिमम आएगा, 25 मार्क्स का ही नहीं, उससे ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग का जो पेपर था यहाँ पे देखिए, जो एस्टिमेट दे रखा था वो 90 से लेकर कितना परसेंट दे रखा था, 110% का दे रखा हुआ था। बट हम लोग का जो पेपर आता है वो कितने का मैक्सिमम आता है, तो 125 का। तो यहाँ पे 20 से लेकर के 25 एक तरह से आप लोग एस्टिमेट मान लीजिए कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें से 20 से लेकर के 25 का क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से आप लोग को आना ही यहाँ पे एग्जाम में आएगा। तो ये चैप्टर को आप लोग को अच्छे से करके जाना है। कहाँ से करके जाना होता है, तो वो मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। आईसीएस एस्टिमेटल, आरटीपी, एमटीपी, सर्च आंसर जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का होना चाहिए, फिर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हो गया। तो ये सब आप लोग को करके जाना होगा। तो जब आप लोग कर लोगे ये सब सारा चीज, तो चैप्टर नंबर 1 का, 2 का और 3 का, तो इसमें आप लोग को 100% 20 मार्क्स, 20 से लेकर के 25 मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। जो वेटेज का दे रखा था वो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख लिए कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के, ये था हम लोग के पास फर्स्ट पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम लोग का था कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से 20 से लेकर के 25 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। अब ये जो हम लोग के पास सेकेंड पार्ट दे रखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा हुआ है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को दे रखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। जैसे हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम है और उसके बाद हायर परचेज, इस तीनों को मिलाकर के 20 से लेकर के 25 मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए दिखा देता हूँ, इसे अलग पेन से लिखता हूं, यहां आ जाइए, इस रेड पेन से लिख रहा हूं। सबसे पहले कौन क्या दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास है इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और उसके बाद हायर परचेज। तो ये रहा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट, फिर ये रहा हम लोग के पास इंश्योरेंस एंड हायर परचेज। तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर के कितना मार्क्स का आएगा, तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर के आप लोग को आने वाला है 20 से लेकर के 25 मार्क्स का। तो देखिए, अगर आप लोग करके चल जाते हो 20 से लेकर के 25 मार्क्स, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 प्लस में चैप्टर नंबर 9, 10, 11, अगर ये करके जाओगे तो 20 से लेकर के 25 मार्क्स, मतलब जो पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए होगा वो आप लोग को यहाँ से आ जाएगा। ये अगर आप लोग 3 चैप्टर प्लस 3 चैप्टर जाओगे तो मतलब पास होने के लिए 50 मार्क्स है। बट वहाँ पे अगर अच्छे से करके जाओगे, सारे अगर सही करके जाओगे तो उसमें 40 मार्क्स तो देगा। तो 40 मार्क्स जो पास होने के लिए होता है उतना तो आ गया, बट इतना ही नहीं है, और भी हम लोग को करके जाना है। तो देखिए, सेकंड चंक ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चंक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जहाँ पे 20 से लेकर 25 मार्क्स था। फिर नेक्स्ट चंक में क्या गया था, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज, जिसमें से 20 से लेकर के 25 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाले पार्ट में, तो थर्ड वाले में क्या बोला कि स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें डिपार्टमेंट हो गया, फिर यहाँ पे ब्रांचेज हो गया और उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। इस तीनों चैप्टर से कितना मार्क्स का, तो 20 से लेकर 25 मार्क्स का इस तीनों चैप्टर से आने वाला है। तो देखिए, डिपार्टमेंट जो चैप्टर नंबर 12 आ गया, फिर चैप्टर नंबर 13 जो आ गया क्या, ब्रांचेज का, और चैप्टर नंबर 14 जो कितना हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसमें से भी आप लोगों को कितने मार्क्स आएगा, तो यहाँ पे 20 से लेकर के 25 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। इसमें से 20 से 25 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो अब हम लोग के पास ये थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ वाला जो भी बचा कंपनीज अकाउंट में, वो वहाँ पे 30 से लेकर के 35% में आने वाला है। तो ये 30 से लेकर 35% बचा हुआ जो भी चैप्टर यहाँ पे बचा मॉड्यूल 2 का, ये है 30 से लेकर के 35%। ये समझ में आ गया आप लोग को। वेटेज किस में से कितने मार्क्स आने वाला है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जो हम लोग के पास मॉड्यूल 1 है अकाउंटिंग का, जो भी मॉड्यूल 1 है उसमें, जो मॉड्यूल 1 है उसमें 20 से लेकर के 25 मार्क्स का आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 2 में 30 से लेकर 35 मार्क्स का आएगा, जो 5 चैप्टर दे रखा हुआ है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हो गया, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, फिर यहाँ पे बोनस इशू एंड राइट इशू हो गया, फिर यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हो गया, फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। इसमें से 30 से लेकर के 35 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर नेक्स्ट जब बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, उसके बाद हायर परचेज हो गया। तो इसमें से 20 से लेकर के 25 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला जो दे रखा होता वो हम लोग के पास डिपार्टमेंट हो गया, फिर ब्रांचेज हो गया, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। इसमें 20 से लेकर के 25 मार्क्स आने वाला है। तो ये समझ में आ गया। ये आप लोग लिख लीजिए, कॉपी बुक के ऊपर में ही लिख लीजिए। चलिए, ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो ये यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक में, अब मैंने क्या क्या बता दिया है तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम लोग को कहाँ से पढ़ना होता था, तो कहाँ से पढ़ने के लिए हम लोग आईसीआई का ही सारे चीज पढ़ने वाले हैं। बिकॉज एग्जाम में जो हम लोग को लिखना होगा वो तो आईसीआई ही क्वेश्चन बनाएगा ना, तो हम लोग को एग्जाम में भी लिखना है क्वेश्चन आईसीआई की तरफ जो भी होगा क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग को पढ़ना कहाँ से चाहिए, तो अब ये सब बात है कि हम लोग को आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना कहाँ से चाहिए, तो स्टडी मटेरियल जो अक्टूबर 2020 वाला एडिशन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आरटीपी, फिर उसके बाद हम लोग को एमटीपी, और उसके बाद सजेस्टेड आंसर,
और यहाँ पे एक दे रखा होता है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये हम लोग के पास। तो ये जो 3 दे रखा हुआ है आरटीपी एमटीपी सर्च आंसर, वो हम लोग कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो भी दे रखा हो वो हम लोग करने वाले हैं। तो ये हम लोग को पर करके जाना है एग्जामिनेशन लाने के लिए, 60+ लाने के लिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया था। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग का पेपर किस तरह से दे रखा हुआ है, पेपर एनालिसिस, एक तरह से बोल सकते हैं कि पेपर हम लोग को किस तरह से कितना वेटेज दे रखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 था, उसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है जो चैप्टर नंबर 1 2 3 से आता था। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 करके जाना होता है, और बाकी जो लास्ट वाला 6 क्वेश्चन था उसमें चाहोगे तो आप लोग एक क्वेश्चन छोड़ के जा सकते थे। तो ये हम लोग सेकंड देखे थे। और थर्ड वाला में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग थर्ड वाले में वेटेज देखे हैं। तो वेटेज भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये सेकंड वाला वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से कोई भी ना कोई चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर कितना है 14 तक दे रखा हुआ है ना, तो इसमें से हम लोग कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।